मैं एसडी फार्मेसी में आज जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब क्या है हार्ट की वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें कंसिस्ट है हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, इट इज मेनली ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, रेस्पिरेटरी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है, जो हमारा शरीर है, शरीर के बॉडी के विभिन्न भागों से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब क्या है, परिवहन प्रणाली या परिवहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं क्योंकि ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है सब लोगों को। जो और क्या है, एक तरह के जो सर्कुलेशन है वो भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारा हार्ट है। अब हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट, देखिए हार्ट क्या है, हार्ट जो है, हार्ट इज ए कोनिकल हेलो मस्कुलर ऑर्गन। मतलब क्या है, जो हमारा हार्ट है वो क्या है, कोनिकल मतलब शंक्वाकार है। ठीक है, और शंक्वाकार के बाद ये क्या है, एक तरह का जो है हेलो मतलब खोखला होता है, और ये क्या है, मसल्स के ऑर्गन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कहाँ लोकेशन होती है। इट इज़ लाइट थोरेक्स बिटवीन लंग्स एंड बिहाइंड स्टेडियम। लंग्स के बीच में स्थित होता है और थोरेक्स के पास। ठीक है, और क्या है, स्टेडियम के पीछे होता है। ठीक है, ये क्या है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, और ये हार्ट का जो मतलब कि हार्ट की ये हो गई लोकेशन। ठीक है, हार्ट का जो है स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, मतलब हार्ट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब हार्ट जो है हमारा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसका वेट लगभग 300 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो अब ये हार्ट में क्या हो गया, हार्ट में आपका जो है हार्ट हो गया, इसके बाद उसकी लोकेशन हो गई और उसका क्या है, वेट एंड साइज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके, हार्ट में क्या है, आपके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर की बात करने से पहले अब देखिए बात करते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर मतलब हार्ट का स्ट्रक्चर है। हार्ट इज सराउंडेड बाय आउट कवरिंग पेरिकार्डियम। जो हमारा हार्ट है वो सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। वो किससे घिरा हुआ होता है, वो पेरिकार्डियम जो क्या कहते हैं लेयर होती है उसके द्वारा क्या है, कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है, या वो जो है लेयर उसको क्या है, कवर्ड किए हुई होती है। ठीक है, अब ये देखिए पेरिकार्डियल जो क्या कहते हैं लेयर होती है, ये क्या है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती, अब ये जो इसके दोनों के जो दो लेयर होती है उनके लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू लेयर। मतलब क्या है, ये दो लेयरों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट टू लेयर कॉल्ड बिस्कल पेरिकार्डियम और पेरिटियल पेरिकार्डियम। इसमें दो लेयर होती हैं, एक बिस्कल पेरिकार्डियम होती है, एक पेरिटियल पेरिकार्डियम होती है। ओके, अब इसके बात करते हैं जो हमारी मिडिल लेयर होती है, हार्ट की मिडिल लेयर। तो हमें हार्ट की मिडिल लेयर क्या है, मसल्स फाइबर इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। ये जो मिडिल लेयर होती है वो मसल्स फाइबर की बनी होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और जो इनर लाइनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। मतलब हार्ट हमारा 3 लेयरों से बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। अब बात करते हैं 4 चेम्बर। अब इसके बात करते हैं चेम्बर ऑफ हार्ट। तो 4 चेम्बर ऑफ हार्ट और 2 सेप्टा, 4 चेम्बर होते हैं और 2 सेप्टा होते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए जो ऊपर के 2 चेम्बर होते हैं वो क्या है, आपका राइट आर्टियम एंड लेफ्ट आर्टियम। 2 चेम्बर होते हैं ऊपर के, राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम। इसके बाद जो 2 नीचे चेम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये दोनों चेम्बरों के बीच जो डिवाइडेशन का काम करता है वो करता है आपका सेप्टा। ठीक है, तो ये क्या है, 2 प्रकार के सेप्टा होते हैं, एक होता है इंटर आर्टियस सेप्टम और इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है, और जो है राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकप्सिड वाल्व होती है, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वाल्व होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स अटैच टू द हार्ट। ठीक है, तो द आर्टियम राइट आर्टियम रिसीव
सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, ये क्या करती है, राइट आर्टियम सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। दे कैरी वेन्स ब्लड टू हार्ट, और वेन्स के थ्रू हमारा कहाँ जो ब्लड है वो कहाँ पहुँचाता है, हार्ट में पहुँचाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अराइज द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ पहुँचाता है, लंग्स में पहुँचाता है। और लंग्स क्या करता है, उसको प्यूरिफिकेशन ऑक्सीजनेटेड करता है, प्यूरिफिकेशन करके वो कहाँ देता है, राइट लेफ्ट आर्टियम में देता है। तो चलिए बात करते हैं लेफ्ट आर्टियम। द लेफ्ट आर्टियम रिसीव 4 पल्मोनरी वेन, जो लेफ्ट आर्टियम है वो क्या है, 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। वो कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, और ये क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट कहाँ देता है, हार्ट को देता है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए प्रोसेस, सुपीरियर वेना कावा से इन्फीरियर वेना कावा से रिसीव किया गया, फिर उसको क्या है वेंट्रिकल को दिया गया, राइट वेंट्रिकल को दिया, राइट वेंट्रिकल फिर क्या है आपको ऑक्सीजनेटेड करके लंग्स में पहुंचाई, लंग्स ने क्या है ऑक्सीजनेटेड किया, ऑक्सीजनेटेड करने के बाद आपको कहाँ दिया है, लेफ्ट आर्टियम में दिया। फिर क्या है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल अराइज फ्रॉम द ऑर्टा इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा क्या कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एरोटा को देता है, और एरोटा हमारे पूरी बॉडी को देता है। इस तरह से ये पूरा क्या हुआ, एक सिस्टम हुआ, एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम